What is Pitri? That is important. We should Ancestors. understand. Sir, ancestor. तो पूर्वज। तो उनका दोष क्यों होता है? तो उनकी अगर इच्छा ना पूरी हुई हो, तृप्ति नहीं हुई हो, संतुष्टि नहीं मिलो उन्हें। हाँ, जैसे हमारे ये नॉर्मली एक बात तो ये बता दें कि पितृदोष जो होता है हमारे कर्मों की वजह से नहीं होता। हमने कुछ नहीं किया तो उसकी वजह से पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष जो लगता है हमारे हमने सब कुछ किया है लेकिन फिर भी हमारे को पितृदोष लग सकता है। तो वो हमारे बाप दादाओं के कर्मों की वजह से लगता है। That is the peculiar thing about this, that this is not because of our karmas. It is because of our parents and grandparents or grandparents karmas. It is because of that, and that is why we get it right in our horoscope from the day one. मतलब हमारे या तो पितृदोष है या नहीं है, it's there or it is not there. It is right from the day one. It is at the time of birth itself. We have a Pitradosh or we don't have a Pitradosh. Because it is not because of because our karmas are going to be done in this life. So that will be defined later after taking birth. So how can we define it at the time of birth itself? So at the time of birth, because this dosh is because of our parents or grandparents or grandparents, that is why this is there in our horoscope. Secondly, what is Pitra? This is most important to understand, because fundamentally you must understand why it is there. Because if you do not understand this, then maybe then you will not be able to appreciate Pitra dosh. Our deceased ancestors are termed as Pitra. Pitri. Pitri is a class between us and God. This is important. Pitri is a class between us and God. Pitri, they are not God and they are not human beings. That is a class in between. जैसे भूत बोलते हैं ना, भूत भी होता है, वो that is a class between us and the God. पितृ जो बिगड़ जाते हैं उनको ही भूत कह देते हैं। वैसे पितृ जो वर्ड है वो अच्छे सेंस में आता है कि पितृ जो है ना, जो खुश रहते हैं, जो हमारे पर कृपा करते रहते हैं, उनको पितृ कहते हैं। जो हमारे पूर्वज हमारे पर कृपा करते रहते हैं उनको हम पितृ कहते हैं। और लेकिन कई बार वो जो अगर सेटिस्फाइड नहीं है या उनको कोई रिक्वायरमेंट है, पितरों को क्या है कि सबसे ज्यादा जो उनका भोजन क्या है, उनका पानी भोजन है, उनका जल ही भोजन है उनका, तो इसीलिए उनको जल चढ़ाया जाता है। और पितृ is a class between us and God, and if they are happy, the man is able to live a decent and successful life. But if they are dissatisfied because of some reason, then the native becomes victim of various types of diseases and troubles. इसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं, पितृ दोष के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। We'll study what are the kind of problems we face if there is a pitra dosh. Later these pitris either get mukti or finally तो जो हमारे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमेशा के लिए पितृ नहीं रहते हैं। पहले तो जैसे डेथ हुई तो उसके बाद तो वो पितृ बन गए, और पितृ बनने के बाद वो पितृलोक में रहते हैं। अब वो पितृलोक से उनको मुक्ति भी मिल जाती है, जैसे टाइम उनका कंप्लीट होता है, पूरा होता है वहां पर, तो वो वहां से पितृ मुक्ति मिल जाती है, स्वर्गलोक या अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो दे गेट मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, एल्स दे टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ अगेन। मतलब पहले जो है डेथ हुई, डेथ के बाद पितृ बन गए, पितृ संज्ञा में वो कुछ साल रहते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा जन्म ले लेते हैं। और नॉर्मली इफ ऑल द पितृ इन ए फैमिली हैव टेकन रीबर्थ और अटेन्ड मुक्ति, देन सम ऑफ देम फॉर सम टाइम देयर आर नो पितृ फॉर द स्पेसिफिक फैमिली। मतलब कि हमारे जो पितृ हैं
उनकी मुक्ति भी हो सकती है, सबकी मान लो सभी की मुक्ति हो गई या सभी ने रीबर्थ ले लिया, तो हमारे कोई भी पितृ हमारे उसमें नहीं रहेंगे हमारे उस समय में, उस काल में। लेकिन हमें तो मालूम नहीं है कि हमारे पितृ है कि नहीं है, कि हमारे सब मुक्ति ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। तो इन दिस सिचुएशन द नेटिव गेट्स फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन हॉरोस्कोप। Therefore, all family members should serve Pitru by Tarpan, etc. till the time they are there in the Pitrulok. हमें मालूम नहीं है तो हम इसलिए हम उनको तर्पण वगैरह करके उनको देते रहते हैं, श्राद्ध करके उनको उनका भोजन देते रहते हैं, जिससे कि अगर वो वहां पर है तो उनको वो प्रसन्नता को प्राप्त हो, उनको जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी फुलफिल हो। If Pitri are contented, then they grant all round of prosperity to the native. So पितृदोष पितृ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सब लोगों ने अगर रीबर्थ ले लिया है तो पितृ खत्म हो गए हमारे, समाप्त हो गए फैमिली में से, हमारी फैमिली के। और अदरवाइज जो भी है वो जो पितृ हैं उनको हमें उनके लिए हमें तर्पण आदि करना चाहिए, जिससे कि वो सुख में रहें, शांत रहें और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। जब जब कृपा बरसती रहेगी तो हमारे काम आराम से होते रहेंगे। तो पितरों का बल्कि हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही रिलेटिव्स हैं। तो नॉर्मली तो वो हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं, नॉर्मली बाप बेटे के ऊपर ही कृपा ही करता है, लेकिन कभी कभी नाराज हो जाता है तो डांटता भी है ना। तो इसीलिए हमें पितरों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनके लिए उनकी उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको 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 उनका भोजन हमें पहुंचाना चाहिए। That's all. अब पितृदोष क्या है? The reason of unhappiness of Pitri is resulting into Pitradosh can be untimely death of an ancestor or unfulfillment of the last wish of the ancestor. मतलब अनटाइमली डेथ हो गई किसी की, या फिर अनफुलफिलमेंट ऑफ द लास्ट विश, कोई ऐसे ही कोई विश जो है पूरी नहीं हुई, तो एल्स इन्फ्लिक्शन ऑफ कर्स ऑफ समवन ऑन द सोल ऑफ द एंसेस्टर, और या उनके ऊपर कोई एंसेस्टर्स के ऊपर कोई उनके ऊपर कोई किसी का कर्ज था, तो उस वजह से वो शांत नहीं है। तो these ancestors need food in spite of being in Pitru Yoni. उनको भोजन चाहिए। If family do not offer food by karmas like tarpan etc., then they become distressed and troubled. उनको भोजन नहीं मिलता तो भूखे प्यासे होके वो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। they become उनको गुस्सा आ जाता है एक तरह से। Pitru experience various types of troubles till the time they are not propitiated by karmas like puja, path, पिंडदान and tarpan etc. पिंडदान तर्पण वगैरह नहीं होता है जब तक उनको उनको बहुत तरह के कष्ट प्राप्त होते हैं। पितृदोष generally happens not because of own karmas, rather because of karmas of parents and ancestors. This dosh exists in the horoscope since birth, but karmas get created after birth. Therefore, the reason of Pitradosh remain inexplicable and only its symptoms are visible. क्योंकि हमने तो कर्म किए नहीं है, उसका हमें फल मिल रहा है, तो इसलिए हमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई, लेकिन उनके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि क्या हो रहा है। तो we do not get auspicious results for deeds in spite of having favorable dasha or transit. तो दशा भी अच्छी है, ट्रांजिट भी अच्छा है, कुछ सब कुछ अच्छा है, फिर भी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। देयर इज टेंशन, डिजीज, लैक ऑफ पीस एंड स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। ये जो है ना, ये सब पितृदोष के कारण है। मेंटल देयर आर नो इश्यूज, या तो कोई संतान नहीं होती या किसी की संतान मेंटली रिटार्डेड होती है, ये भी पितृदोष का लक्षण है। who face obstacles in their progress in, या फिर शादी नहीं होती या शादी में ज्यादा आती है, या फिर लड़कियां ही लड़कियां हो जाती हैं, तो ये सब पितृदोष के लक्षण है।
सिम्टम्स ऑफ पितृदोष क्या क्या सिम्टम्स हैं? सडन डेथ ऑफ एक्सीडेंट इन फैमिली, किसी की अचानक मृत्यु हो जाए फैमिली में, सफरिंग फ्रॉम हेरिडिटरी डिजीज, बहुत लंबी बीमारी हो, बर्थ ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, वो है डिसरेस्पेक्टफुल एंड टॉर्चरस बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, ये भी पितृदोष का कारण है। डिफिकल्टी इन, आजकल जैसे बच्चे जो है ना बहुत खतरनाक खौफनाक हो चुके हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो जो कारण है ना बहुत ज्यादा टॉर्चरस हो जाए तो इसका मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो उनका वो पितृदोष है, उसकी शांति करानी चाहिए। डिफिकल्टी इन कंसीविंग ऑफ मिसकैरेज और मिसकैरेज, और या मैरिज नहीं हो फैमिली मेंबर की, किसी की लड़ाई झगड़ा रहता हो फैमिली में, हमेशा गरीबी बनी रहती हो, बिकमिंग विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स पल गई हो, जैसे चोरी का आदत पड़ जाए, लत पड़ जाए, या कोई और ड्रग्स की आदत पड़ जाए, बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड अगेन एंड अगेन, और ऑब्स्टिकल्स इन एजुकेशन, और स्नेक्स अगर दिखाई दें, एंड स्टिग्मा ऑफ इनफेमी फॉर बैड डीड्स, हमें बहुत अपने कर्मों के लिए हमें बहुत नाम बदनाम हो, ग्रे हेयर्स ऑफ द एल्डर्स स्टार्ट टर्निंग येलोइश, ये एक इम्पॉर्टेंट है, येलो अगर बाल होने लग जाए अपने एल्डर्स के तो समझो, एंड और एल्स दे सफर फ्रॉम ब्लैक कफ, सो देन दिस इज अ सिम्पटम ऑफ पितृदोष। एंसेस्टर्स ऑफ द फैमिली डिमांड फूड और क्लोथ्स इन ड्रीम, ये सब जो है ना पितृदोष के लक्षण है। अब कैसे जाना जाए कि पितृदोष है कि नहीं है, हाउ टू नो? तो chant 11 chapters of 11th chapter of Srimad Bhagavad Gita daily. Your pitris shall show their face to you in your dream. ये सबसे बढ़िया एक तरीका है कि 11वां चैप्टर आप 11वां अध्याय जो है श्रीमद् भगवत गीता का पढ़िए, तो आपको पितृ जो है दिखाई देंगे रात को ड्रीम्स में। At night, wash your hands and feet and pray in your mind and request your pitris to give their darshan to you. ये भी है कि हाथ पैर धो के और आप अपना सोइए और ये रिक्वेस्ट करके सोइए कि आप हमें दर्शन दें, तो दर्शन आए होंगे आपको। एक दिन नहीं होंगे, 2 दिन नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे। If you are facing obstacles in the accomplishment of your task, then remember your pitris and request them for success. और या दूसरा ये भी है कि अगर काम नहीं हो रहा है ना कोई, तो आप पितरों को प्रार्थना कीजिए कि अगर आप हैं तो आप हमारे काम को करवाइए, ये हम आपका शांति पाठ करेंगे या हम आपके लिए ये करेंगे, वो जो भी है करेंगे, तो आप हमें हमारा ये काम कराइए। तो अगर वो होंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पितृदोष हमारे इसमें है, पत्री में है? This is most important for you. 5th और 9th lord is under the influence of Saturn and Rahu, both को मतलब शनि या राहु के इन्फ्लुएंस में हो 5th और 9th लॉर्ड। 5वें का 5th और 9th लॉर्ड हाउस is occupied by राहु और केतु and is aspected by Saturn. शनि उसको देख रहा हो और राहु केतु वहां बैठा हो तो पक्का पितृदोष है। राहु और केतु एंड सैटर्न आर टुगेदर इन 5th और 9th हाउस। शनि भी वहीं बैठा हो राहु या केतु के साथ 5वें घर में, 9वें घर में, तो पितृदोष है। 5th और 9th लॉर्ड सैटर्न इज एस्पेक्टेड बाय राहु, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो। 5th और 9th लॉर्ड शनि है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो, मतलब शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनना है यानी, और उनका कनेक्शन 5th और 9th हाउस से हो, तो ये पितृदोष होता है। एनी प्लैनेट इन 5th और 9th हाउस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। द debilitated 5th और 9th lord is placed in 6th, 8th, 12. 5th और 9th lord debilitated है और वो 6th, 8th, 12 में चला गया, यानी कि 5th lord 9th lord बिल्कुल एकदम वीक हो गया।
लगन लॉर्ड इज इन त्रिक हाउस, लगन भी ऐसे वीक हो जाए तो भी पितृदोष होता है। तो लगन लॉर्ड अगर त्रिक हाउस में चला गया एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड राहु बोथ, तो उनके ऊपर कोई दृष्टि पड़ रही हो शनि या राहु की, तो पितृदोष होगा। लगन लॉर्ड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न और राहु एंड द लॉर्ड ऑफ त्रिक भाव इज इन लग्न। 6, 8, 12 का मालिक जो है वो लग्न में हो एंड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न और राहु। सर आई हैव वन क्वेश्चन। है सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ बोलो। सर फॉर एग्जांपल मेरी पत्री में पितृदोष नहीं है, बट मेरी एल्डर सिस्टर की पत्री में पितृदोष है, तो मतलब इसका क्या मतलब है? हम लोग तो सेम मतलब फैमिली को बिलोंग करते हैं। आपको ठीक है, आपको जो है ना वो कष्ट नहीं आएगा। पहली बात तो ये है, फैमिली एक है तो वैसे नॉर्मली तो एक एक को होता है पितृदोष, तो सबको होता है फैमिली में नॉर्मली नॉर्मली। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक को है और एक को नहीं है, तो वो मतलब वो मुक्त है, तो इसका मतलब उसको कष्ट नहीं आएगा, दूसरे को कष्ट आएगा। अच्छा ओके। सर इसमें ये भी मतलब हो सकता है क्योंकि एल्डर सिस्टर है तो उन पे आ गया, एल्डर को आ गया और छोटे को नहीं आया, ऐसा भी माना जा सकता है। छोटे पे भी हो सकता है कि छोटा मुक्त हो, छोटा छोटे को दोष हो और बड़े को दोष ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सर इसमें एक चीज समझनी थी, जैसे राहु का इन्फ्लुएंस 5th और 9th पे है, तो राहु अगर लगन में है तो मतलब पितृदोष है इसका मतलब। हाँ, राहु एंड केतु जो है उनका इन्फ्लुएंस लग्नेश पर होना चाहिए। लगन लॉर्ड इज इन त्रिक हाउस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड राहु। अगर खाली राहु 5th हाउस में है तो उसका मतलब राहु की दृष्टि 5th हाउस पे आ गई ना, हाँ जी। तो उससे पितृदोष बनता है। नहीं, जैसे ये जो 5th पॉइंट है, एनी प्लैनेट इन 5th और 9th हाउस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, तो राहु अगर लगन में है किसी भी कुंडली में तो 5th हाउस और 9th हाउस पे एस्पेक्ट हो गया, तो मतलब राहु लगन में है तो पितृदोष है मतलब। यस यस यस। तो ये तो सर बहुत सारी कुंडलियों में हो जाएगा। बहुत कुंडलियों में होता है ये पितृदोष, बहुत कुंडली सभी में मिल जाता है। सर और राहु के ट्रू और मीन वैल्यूज भी बताते हैं सर, तो उसमें कैसे देखेंगे सर? हम कंप्यूटर से बनती है ना, उसमें ट्रू वैल्यूज ही आती है, उसको देख तो के। सर ट्रू को ही मानेंगे ना हम, जो ट्रू वैल्यूज होती हैं। मीन वैल्यू इज जस्ट एन एवरेज। ओके। और सर चलित में अगर प्लेनेट आ जाता है राहु के इन्फ्लुएंस में, तो वो भी मानेंगे? इसमें लगन कुंडली को देखेंगे आप। सिर्फ अच्छा सर, लगन उस कुंडली। ओके उस सर। फिफ्थ क्वेश्चन में एक और रिलेटेड है कि 5th एंड 9th हाउस में यदि राहु दृष्टि डाल रहा है लेकिन 5th और 9th खाली है, जैसे कोई प्लेनेट नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन जो 5th इसमें है, तो इसमें तो यही है कि अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। डेबिलिटेटेड जुपिटर इन लग्ना और डेबिलिटेड सन इन द 5th हाउस एंड वीनस मर्क्यूरी राहु आर प्लेस्ड इन हाउसेस 2, 5, 8 और 12। जो लास्ट और 12वां पॉइंट है, दिस इज एज पर दी लाल किताब, दिस इज एज पर लाल किताब। ओके, लेट अस सी। एक पत्री में देखते हैं, इसमें बताइए कि क्या है, क्या दिखाई देता है इसमें। सर राहु लग्न के साथ बैठा, सन के साथ सर। लग्नेश जो है लग्नेश। राहु शनि दोनों इकट्ठे बैठे और लग्नेश के साथ बैठे। यस सर। एंड द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस क्या है? मंगल है ना। 5th हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि आ रही है। यस सर। लगन लॉर्ड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड राहु बोथ, है ना जी। सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लग्नेश, ये लग्नेश भी हो गया और ये सन भी हो गया। सन का राहु सैटर्न से इन्फ्लुएंस हो गया। सो दीज आर द पॉइंट्स। सर हम इस चार्ट को देख के बता सकते हैं कि पितृदोष का असर कहाँ हुआ होगा इसकी लाइफ में? हाँ बिल्कुल, जैसे लिखा है यहाँ पे, पढ़िए जरा। इफ इस फॉर्म ड्यू टू सन दिस, ये जो है ना राहु शनि तो है ही है जो कारक है, इसमें अब साथ में जो है ना सन इन्वॉल्व हो गया। मेन प्लेनेट सन हो गया ना इन्वॉल्व। वैसे हाँ जी। मंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है, मंगल भी हो रहा है, लेकिन सन तो इन्वॉल्व हो ही कंप्लीटली।
तो सन और मंगल की वजह से, दो की वजह से ये पितृदोष बन रहा है। मंगल इन्फ्लुएंस्ड है बाय राहु एंड सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु एंड सैटर्न। तो दिस इज मच स्ट्रॉन्गर जो कारण, रीजन जो है ना, ये सन का कारण ज्यादा है। तो सन इज द कारक ऑफ पितृदोष इन योर हॉरोस्कोप, देयरफॉर द sins committed by a father are the root cause of your पितृदोष। For the rectification of this पितृदोष, you are advised to do गायत्री जप, सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, do havan and riddhi samadhi of Akh and other, offer jaggery and wheat to cow on Sunday। ये सब उपाय करो। सर इसका ये एग्जांपल का ये मतलब है कि मतलब जब इस नेटिव ने जन्म लिया है, तो उसके जन्म से पहले उसके फादर ने ही जो गलतियां करी हैं वो उसके जन्म के कुंडली में आ गई और फिर बाद में इफेक्ट होगा, राइट? अब इसमें हमने सबका उपाय दिया है यहाँ पर। सिंस कमिटेड बाय, अगर वो सन है कारक तो क्या उपाय करना है, मून है कारक तो क्या उपाय करना है, ये तो अभी पढ़ ही लिया आपने। सन कारक है तो डू गायत्री जाप, सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, डू हवन विधि संविधा और आँख। आँख जो है ना वो सूर्य के लिए मानी गई है। आँख आँख का जो पेड़ होता है ना जी, पौधा सा होता है, जी, वो सूर्य का पेड़ माना जाता है। ऑफर जैगरी, गुड़, जैगरी माने गुड़, गुड़ और गेहूं काऊ को खिलाएं संडे के दिन। अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन द डे ऑफ पितृ पूजा। तो एवरी संडे? हाँ, एवरी संडे खिलाएं। अगर मून कारक है तो ऑफर मिल्क टू शिवलिंग ऑन एवरी मंडे एंड आल्सो चैंट शिव पंचाक्षरी शिवाय, वर्शिप दुर्गा, लॉर्ड शिवा और पार्थिवेश्वर महादेव। डू हवन विद हर्ब्स एंड द समिता ऑफ ढाक। ढाक की लकड़ी से वो करें, हवन करें। गाय दान करें। एक डिस्टरबेंस आ रहा है सर कहीं से। somebody is unmuted। हो गया, ठीक है। मार्स अगर है तो इसमें सम मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इन ए फिट ऑफ एंगर, मतलब कि किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, या सिंस कमिटेड बाय सम मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी गुस्से में उसने कुछ भी कर डाला, तो प्लीज योर यंगर ब्रदर और सर्वेंट बाय डोनेटिंग समथिंग। इसका उपाय ही है। मरकरी अगर है तो some female member of the family on children, so serve your sister and aunt for getting their blessings. Offer green chili to parrot and free it from the cage। ये बुद्ध का है कि तोते जो है ना, तोते को हरी मिर्च खिलाइए और उसको फ्री कर दीजिए, पिंजरे से फ्री कर दीजिए। जुपिटर के लिए, जुपिटर अगर है कारक तो ग्रैंडफादर की वजह से पितृदोष होता है। Donate something to learned people, old Brahmins and spouse. Donate books in the school. Venus है तो some female ancestor, उनके कारण हमें ये पितृदोष होता है। Donate something to a person, poor person or needy woman, girls and wife. Offer key to 9 girls of less than 11 years. Shani, a downtrodden person, worship Lord Rudra. Offer water to people tree, worship it daily to Havan with samhita of Havan। ये संविधा ऑफ उसका जो शनि का ट्री होता है, कौन सा होता है? शमी का जी। हाँ, शमी का ट्री। तो शनि ट्री होता है ना उसका। हाँ जी। डोनेट donate gold and favorable articles of Saturn, serve and donate to the poor and needy people. Before eating, offer food to crow. कौओं को भोजन खिलाएं। कौआ जो है ना वो उसका शनि का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, वाहन है, उसका वाहन है ना शनि का।
So for Venus offer kheer every week or every month? हाँ, एवरी वीक भी बोला जाता है, लेकिन Okay. वीक का ही है ये, जो जितने उपाय है ना ये एवरी वीक है। Okay. ऑफर 5.25 5.25 किलो बार्ले टू काओ, उनको खिलाए, मिक्सिंग इट विद 1.25 किलो उसमें गुड़ मिला के 5.25 किलो जौ में, फिर ये काओ को खिलाए। Put some panjiri in coconut and bury it under the ground in a lonely place. Offer grains to pigeons, wheat to ants, and flour balls to fish. तो सर इसमें राहु और सैटर्न के तो मैंडेटरी हो गए ना। और सर ये तो सभी कर सकेंगे ना, आई थिंक राहु सैटर्न केतु जिनको भी पितृदोष होगा। मान लो सेकंड हाउस थर्ड हाउस में बैठा हुआ है कोई, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, उसका पंचम से कोई संबंध नहीं बन रहा, तो फिर ये राहु केतु का नहीं बनेगा ना। ओके। पर सर पितृदोष तो राहु और शनि के खाली राहु केतु से भी हो सकता है ना, कि अगर वो राहु केतु बैठे ही पंचम भाव में है, पंचम नवम में, तो राहु केतु से पितृदोष हो जाता है। ओके सर। उस केस में हमें ये राहु केतु वाला करना चाहिए। ये जो है फ्लावर बॉल्स टू फिश जो खिलानी है, ये घर में एक्वेरियम रख के भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे कोई लेना देना, अपनी घर पली हुई है या नहीं पली हुई है ये बात है। वो सर वैसे अच्छी रेमेडी होती है घर में फिश एक्वेरियम रखना। वो एक अलग बात है, हमारा कोई रेमेडीज, कोई एक्वेरियम रखना कोई रेमेडी नहीं है, वो वास्तु की रेमेडी है कि आप नॉर्थ में रखें, ठीक करें, नॉर्थ ईस्ट को ठीक करें। तो केतु के लिए रोटी टू डॉग्स, मल्टीकलर स्पैरो, ग्रेन टू मल्टीकलर स्पैरोस, डोनेट कोकोनट और फ्लो इट इन वाटर, सर्व ब्राह्मण्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। तो ये केतु का हो गया। If there is no problem in your life as mentioned in symptoms of Pitradosh, then in spite of the presence of Pitradosh in your chart, there is no need to do any remedy at all. ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके पितृदोष है भी पत्री में और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको पितृदोष की कोई वो करने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करने की, क्योंकि ऐसा हो सकता है, it is quite probable that your pitris have turned happy with some auspicious deeds of yours, or else they have got moksha and they are not troubling you anymore. अगर वो हाँ, वो या तो उनका मोक्ष हो गया है या रीबर्थ हो गया है या उन्होंने वो बहुत आपसे खुश हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि उसकी उपाय किए जाए। सर किसी का 9th हाउस में मून और राहु एक साथ बैठा हुआ है और शनि का एस्पेक्ट रहे उसके ऊपर, तो किसका पितृदोष होगा? मून और राहु एक साथ बैठा हुआ है 9th हाउस में और शनि का एस्पेक्ट है उसके ऊपर। 9th हाउस में तो 9th हाउस में तो राहु भी कारक हो गया, वैसे तो चंद्रमा मेन कारक हो जाएगा। हाँ मून भी बैठा हुआ है। हाँ। वहाँ पर शनि का एस्पेक्ट है, 10th एस्पेक्ट है वहाँ पर। दोनों का ही करना पड़ेगा। मून और राहु का मून मेन है, मून मेन होगा। ओके। रेमेडीज ऑफ पितृदोष, क्या क्या पितृदोष की शांति के उपाय क्या क्या है? ठीक है, वो लेट अस सी दैट। डू तर्पण एंड पिंडदान ऑन मृत्यु तिथि ड्यूरिंग श्राद्ध, मतलब तर्पण करना है या पिंडदान करना है ऑन मृत्यु तिथि ड्यूरिंग श्राद्ध। मृत्यु तिथि क्या होती है? जिस तिथि में उनकी डेथ हुई है, जिस तिथि में हो गए, जिस तिथि में हमारे पूर्वज की डेथ हुई हो, उस तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए, उसमें उस दिन तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ऑफर फूड, क्लोथ्स एंड दक्षिणा टू ब्राह्मण। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपल कि यानी कि श्राद्ध अभी गए हैं जैसे श्राद्ध मनाना चाहिए। If मृत्यु तिथि is not known, then above mentioned कर्मास should be done on अमावस्या। ये तो क्लियर ही है। नो जी सर। Offer पितृ भोग on each अमावस्या and especially on संवती अमावस्या। Burn dry kandas of cow dung and give oblation of kheer, sprinkle water drops and do नमस्कार। अगर आपके मतलब अमावस्या को ना या संवती अमावस्या को खास तौर से आपको पितृ भोग निकालना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि खीर बनाइए और कंडे जलाइए, कंडे के ऊपर खीर डालिए, तो उससे वो जो धुआं निकलेगा
उससे जो है वो पितरों को भोग लगता है। ये होती है। और स्प्रिंकल वाटर ड्रॉप्स, अपना पानी की बूंद डाल के और उसको नमस्कार करिए पितरों को। सर ब्राह्मण को देना जरूरी नहीं होता उस दिन, ये भी इनफ रहेगा ये भी है नहीं वो कोई सर? जैसे हम अमावस्या को ब्राह्मण को खाना देते हैं, उसके अलावा इससे भी हो जाएगा? वो भी दे सकते हैं। ओके सर। ऑफर वाटर टू सन ऑफ सनराइज एंड चांट गायत्री मंत्र, ये भी एक उपाय है जो सूर्य को जल देते हैं, वो भी हमारे पितृ दोष का निवारण का तरीका है। ऑफर वाटर, फ्लावर्स, मिल्क, गंगाजल एंड ब्लैक तिल ऑन पीपल ट्री while praying your pitri. Say sorry for your mistakes and seek their blessings. Offer jaggery and wheat to cow on Sunday. Sunday को, रविवार को गुड़ और गेहूं का दाना खिलाइए काऊ को। Collect equal amount of money, ये लाल किताब का उपाय है। Collect equal amount of money, say 1, 5 or 10 rupees from each blood relation, that is grandfather, grandmother, father, uncle, brother, sister, aunt, etc., and donate it in a temple. As per Lal Kitab, one gets rid of Pitrin by doing this. Listening of Harivansh Puran Katha and Jap of Gayatri mantra is very popular for the purpose of rectification of Pitr-dosh. And Srimad Bhagavad Gita का पाठ कीजिए, ये भी हमारे पितृदोष का निवारण करता है। और मेन उपाय जो है, मेन रेमेडीज ऑफ पितृदोष, ये तो थे जो कि हम कर सकते हैं। अब एक ऐसे उपाय हैं जो कि हमें करवाने पड़ेंगे, हम खुद नहीं कर पाएंगे। वो एक बार करा लेना चाहिए। अगर आपके वो है आपके पितृदोष, तो ये एक बार करा लेना चाहिए। डू त्रिपिंडी श्राद्ध और नंदी श्राद्ध इन गया और त्र्यंबकेश्वर, या और जगह भी करा सकते हैं, कोई खाली यही नहीं, कोई और जैसे उज्जैन में भी होता है और इलाहाबाद में भी होता है और बहुत जगह होता है, वाराणसी में भी होता है। नारायण बलि पूजा शुड बी डन और डू पितृ गायत्री अनुष्ठान बाय चैंटिंग द फॉलोइंग। पितृ गायत्री का ये मंत्र है, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्ये च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। The above given mantra should be chanted while doing पितृदोष rectification remedies like पिंडदान गायत्री, ये जो है ये मंत्र जाप करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह तो देखिए आपको जो करवाएंगे वो आपको सब बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है, तो आप ये कर सकते हैं। फिर गाइडलाइंस फॉर पितृ पूजा। पितृ पूजा में डू नॉट ऑफर नॉन वेजिटेरियन फूड टू पितृस, इंपॉर्टेंट है ना। अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन डे ऑफ पितृ पूजा। जिस दिन पितृ पूजा की उस दिन खाना भी नहीं है, आपने भी नहीं खाना, चढ़ाना तो है ही नहीं। और डू नॉट यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ स्टील, आयरन, प्लास्टिक एंड ग्लास। पितृ पूजा के लिए हमेशा हम पत्तों के ही या मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं पितृ पूजा के लिए। डू नॉट ब्लो बेल while doing पितृ पूजा, कोई घंटी नहीं बजाते। और do not create any hindrance in the puja of that person who is following the process। उसके कोई जो पूजा कर रहा हो उसके उसमें बीच में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। Respect your elders, गोदान, donation of cow done for पितृ, propitiate them। तो गौदान हो सकता है। Place where drinking water is kept is known as पितृस्थान, उसे पितृस्थान ही कहलाते हैं, जहाँ पे हम पानी भर के रखते हैं। Therefore, it should be kept spotlessly clean, neat and clean। और पितृकर्मास, there are total 99 days in a year। पितृकर्म के लिए 99 डेज होते हैं साल में, इंक्लूडिंग 12 तो मृत्यु तिथि होती है कि जिस दिन आपके मान लो फादर की डेथ हुई है, तो उस दिन की 12 तिथियां तो वो हो गई, 12 अमावस्या हो गई, 12 पूर्णिमाएं हो गई, 12 संक्रांति यानी कि सूर्य जिस दिन चेंज होता है एक राशि से दूसरी राशि में, और 12 वैधृति योग जिस दिन आता है, और 24 एकादशी हो गई, हर पक्ष में आती है एकादशी, और 15 दिन श्राद्ध के, ये सारे टोटल करते हैं तो 99 डेज होते हैं पितृकर्म के। ठीक है जी।
इनमें कभी भी ये पूजा की जा सकती है।